आपका स्वागत है मेरे दोस्तों कठोपनिषद पाठ में। सभी के मंगल की चाहना करते हुए आज शुरुआत करते हैं। हमने दूसरी वल्ली और प्रथम अध्याय पर यहाँ विश्राम दिया था। उच्चारण कर लेते हैं एक बार। मंत्र पहले हो चुका है। हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति ना हन्यते। भाष्यकार जी कह रहे हैं, उस पर चलते हैं। अब कहते हैं हंता चित हंतुम मन्यते। हंता अगर मरने वाला, चित यदि, हंतुम मन्यते के मैं मारूंगा ऐसा। हंता चित जो यदि मारने वाला, हंतुम मन्यते अगर मैं मारूंगा ऐसा मानता है। हतः चित और मैं मारा गया। हतम मन्यते अगर ऐसा सोचता है। तौ अभु न विजानितः तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते। ऐसा धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं आत्म तत्व का उपदेश देते हुए कि वे दोनों ही नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में भी कहा है। ये कठोपनिषद के काफ़ी मंत्रों को लिया गया है। भगवान स्वयं कहना चाह रहे हैं कि जो उपनिषद कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ। उनका तात्पर्य यह है अयम ना हंति ना हन्यते। ये आत्मा ना मारा जाता है और ना किसी को मारता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये अवयव रहित है। जिससे जैसे आकाश का कोई अवयव नहीं है ऐसे ही ये अविक्रिय है, अर्थात अवयव रहित है, निष्कल है और व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है। आकाश की उत्पत्ति भी आत्मा से कही गई है उपनिषदों में। तो यहाँ ये कहते हैं कि आकाश का नाश नहीं होता तो ये आत्मा का नाश कैसे होगा? आप कैसे मान सकते हो? तो इसलिए फिर आगे क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता इस पर और आगे क्या कह रहे हैं धर्मराज जी नचिकेता से, उसका मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। 20वां मंत्र है, द्वितीय वल्ली प्रथम अध्याय। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमकर्तुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये मंत्र है 10वां। आइए भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनोर अनियान अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी अणु, महियान आत्मनस्य। तो कह रहे हैं ये महान से भी महान है। अस्य जंतो गुहायाम निहितः ये हृदय रूपी गुफा में, जंतो अर्थात मनुष्यों के हृदय में ये छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि अंतःकरण में जो धूल राग द्वेष आदि पड़ा उससे ये छिप गया है। विषयों में लगे रहने के कारण वो छिप गया है। अगर जब वो हट जाएंगे राग द्वेष तो वो प्रकट हो जाएगा। इसी को साक्षात्कार कहेंगे। और जिसने साक्षात्कार कर लिया वो जन्म मरण से मुक्त हो गया, सभी दुखों से रहित हो गया और ये तीनों दोहों से भी रहित हो गया। जीते जी ऐसा वो अनुभव करेगा। आगे क्या कह रहे हैं? धातु प्रसादात कहा ना, वीत शोक हो, उसका शोक खत्म हो जाता है, ऐसा वो अनुभव करता है। धातु प्रसादान, धातु प्रसादान, धातु मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा के प्रसन्नता से वह शोक रहित हो जाता है। जब वो अनुभव कर लेता है, किसका अनुभव कर लेता है? आत्म तत्व का। तम आत्मानम दर्शनम, कैसे करता है दर्शन? श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा। उस अकर्तु जो सभी क्रियाओं से रहित, जो सभी संकल्पों से रहित आत्मा है, वह जो इंद्रियों से जाना नहीं जाने वाला है वह बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। तो आगे क्या कह रहे हैं उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। मंत्र उच्चारण करते हैं। आसीनो दूरम व्रजति श्यानो याति सर्वतः
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुम अर्हसि। जैसे पहले कह चुके हैं, ये पुनः कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असीनो दूरम ब्रजति, जैसे बैठा हुआ, कैसे है तो बैठा हुआ अचल है, वो दूर चला जाता है। जैसे मैं ये कहना उदाहरण देता हूँ। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जैसे ये कहा गया है ना, वही वो ये थोड़ा संस्कृत में जो मंत्रों द्वारा कह रहे हैं, वो सरलता के लिए बोल दिया गया कि आप समझ पाओ। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ऐसा परमात्मा, उसको जानना। कैसे जानना, उसके बारे मंत्र क्या कह रहे हैं, भाष्यकार क्या कह रहे हैं, चलिए आइए श्रवण करते हैं भाष्यकार की बात। असीनो दूरम ब्रजति, बैठा हुआ अर्थात